नमस्कार, मैं एडवोकेट रोशनी फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ कि पुलिस वाले किसी मुलजिम या अभियुक्त का चेहरा क्यों छुपाते हैं। आज अपन इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि जैसे आम आदमी के बारे में ही सोच लो कि अगर कोई पुलिस वाला किसी मुलजिम या अभियुक्त का चेहरा छुपाते हैं तो उनके मन में ये धारणा होती है कि पता नहीं इसने कितना बड़ा अपराध किया होगा, कहीं चोरी की होगी या लूट की होगी या किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ की होगी या किसी का रेप किया होगा या किसी का मर्डर किया होगा, तभी पुलिस वालों ने इसका चेहरा छुपा रखा है। तो ये हुई आम लोगों की धारणा कि बहुत बड़ा क्राइम किया होगा तभी तो इसका चेहरा छुपाया हुआ होगा। तो ऐसा क्यों है, आज अपन इसी टॉपिक पर गहनता से चर्चा करेंगे और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जिसने भी मैं यूट्यूब चैनल एडवोकेट मैडम जी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट कानून से रिलेटेड आप तक पहुंचती रहिए और जानते हैं कि पुलिस वाले किसी मुलजिम का चेहरा क्यों छुपाते हैं। अगर कोई व्यक्ति या महिला कहीं जा रहे हैं, कोई सुनसान रास्ता है या कोई गली है या फिर वो कहीं सफ़र कर रहे हैं और उनके साथ में किसी प्रकार की कोई घटना घटित हो जाती है, क्या होता है कि वो कहीं सफ़र करते हैं तो किसी को जानते तो है नहीं, तो वहाँ पे कोई अनजान व्यक्ति आकर के उनके साथ में कोई घटना करता है, कोई छेड़छाड़ करता है या कोई चोरी करता है या फिर कोई छीना झपटी करता है या फिर कोई हत्या कर देता है। ऐसे मामले कई बार सामने भी आते हैं कि ऐसे अनजान व्यक्ति आकर के अचानक घटना करके और भाग जाते हैं। तो क्या होता है कि जो परिवादी पक्ष होता है, यानी कि जिसके साथ में जो घटना कारित होती है, वो व्यक्ति क्या होते हैं, उनको जानते नहीं है और वो न तो उन्होंने पहले कभी उनको देखा है और न ही उनके बारे में वो जानते हैं। तो जहाँ पर भी उसकी घटना कारित हुई है, जहाँ पर घटना कारित हुई है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कई लोग भी होते हैं और वो खुद भी होता है। तो जो देखने वाले होते हैं, जो गवाह होते हैं, वो होते हैं और वो घटना करने वाला भाग जाता है, उसको कोई जानता नहीं है। तो वो शिकायतकर्ता क्या होता है, एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, क्योंकि उसको खुद को ही नहीं पता कि कौन व्यक्ति था। तो वो शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस वाले उनकी एफआईआर दर्ज भी कर लेते हैं, क्योंकि वो पुलिस को बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हम जा रहे थे और कोई अज्ञात व्यक्ति आया और हमारे साथ ये घटना करके चला गया, और जब घटना हुई थी तब ये लोग वहाँ थे और इन्होंने उनको देखा। गवाह के तौर पर वो अपने साथ लेकर के जाता है। तो क्या होता है कि पुलिस वाले अज्ञात व्यक्ति के नाम से उनकी एफआईआर है वो दर्ज कर लेते हैं। तो दर्ज करने के बाद में वो क्या करते हैं, अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और मुलजिम को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जहाँ पर भी अपराध हुआ है वहाँ वो ये सोचते हैं कि कौन सा अपराधी अपराध करने के लिए एक्टिव था या कौन से व्यक्ति अपराध ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। तो वो उनको शक के आधार पर गिरफ्तार करके लेके आएंगे और वो पुलिस वाले क्या करेंगे, जो व्यक्ति को वो गिरफ्तार करके लेके आते हैं, जो अपराधी को वो लेकर के आते हैं, उनका चेहरा छुपा के रखते हैं। वो आम लोगों से भी उनका चेहरा छुपाते हैं और वो परिवादी पक्ष से भी चेहरा छुपाते हैं और उन लोगों से भी जो वो शामिल थे, यानी कि जो गवाह थे, जो परिवादी पक्ष लेकर के आता है, उनसे भी वो उसका चेहरा छुपा के रखते हैं और उसके बाद में उनका आइडेंटिफिकेशन होता है। आज मैं आपको बताती हूँ। वो ऐसे होता है कि पुलिस वाले क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन लगाते हैं कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के सामने, कि ऐसे ऐसे हमारे पास एक मामला आया है और अज्ञात नाम का व्यक्ति था और इसमें हमने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है। तो शिनाख्ती परेड के लिए वो क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन लगाएंगे। शिनाख्त परेड हमेशा पुलिस स्टेशन या जेल में होती है, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में और परिवादी पक्ष और गवाह की उपस्थिति में, और वह जहां पर पुलिस वाले भी मौजूद होते हैं। अब क्या होता है कि पुलिस वाले किसी एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके लेके आते हैं शक के आधार पर, और उसी के कद काठी, हुलिये का, रंग का 2-4 व्यक्ति और खड़ा कर देते हैं वहां पे, कि भाई ऐसे ही ऐसा ना हो कि कहीं किसी निर्दोष व्यक्ति ने फंस जाए। तो वो ऐसे ही 5 लोगों को वहां पर खड़ा कर देते हैं और फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन परिवादी पक्ष से करवाई जाती है। उनके चेहरे पर से पर्दा हटा करके उनका कपड़ा हटाया जाता है और उनसे परिवादी पक्ष और गवाह से उनकी आइडेंटिफिकेशन करवाई जाती है। मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि अब इसमें पता करो कि कौन सा व्यक्ति था जिसने आपके साथ अपराध किया है, कि जिसने ऐसी घटना कारित की है। आप इनको देखो और पहचानो और बताओ कि वो व्यक्ति था, कि ये व्यक्ति था कि इसने मेरे साथ अपराध किया है। तो ऐसी होती है शिनाख्त परेड,
जिसमें मुलजिम का चेहरा छुपाया जाता है और यह एविडेंस एक्ट की धारा 9 में किया जाता है। अब आपको पता चला कि पहचान परेड क्यों की जाती है, क्योंकि कोई निर्दोष व्यक्ति इसमें ना फंस जाए, इसलिए पहचान परेड करवाई जाती है। इसीलिए मुलजिम या अभियुक्त के चेहरे के ऊपर कपड़ा डालकर रखा जाता है। चेहरा ढकने का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा अपराधी है या हिस्ट्री सीटर है तभी इसका चेहरा ढका हुआ है। वो निर्दोष भी हो सकता है और ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है शायद जिसने कभी कोई अपराध ही नहीं किया हो, शक के आधार पर भी पुलिस उसको गिरफ्तार करके लेके आ गई हो, डरा धमका कर भी पुलिस लेकर के आ सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। मेरा फेसबुक पेज है एडवोकेट मैडम जी के नाम से, वहाँ पर जाकर के फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें और नए लीगल अपडेट के लिए हमारे चैनल एडवोकेट मैडम जी से जुड़े रहिए। धन्यवाद। मैं एडवोकेट रोशनी। जय हिंद, जय भारत।